नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है और कौन से वर्ड्स होते हैं इनके अंडर में और इसके एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इंट्रोगेटिव की डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे प्रोनाउंस जिनसे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग, ऐसे प्रोनाउंस जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ऐसे प्रोनाउंस जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उन्हें हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मेनली जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हीं को हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होती, हालांकि कुछ जो है चेंजेस होती है, लेकिन हम लोग इसको इसी तरह समझ सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स भी होते हैं जिनको आप लोग नोट कर लीजिए, जैसे हु, हुम, हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, हु, हुम, हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए व्हाट का प्रयोग वस्तुओं के लिए, व्हाट का प्रयोग वस्तुओं के लिए तथा which का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं दोनों के लिए, व्यक्तियों तथा वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है। और which सदैव सिलेक्शन प्रकट करता है। दूसरा पॉइंट, which सदैव सिलेक्शन प्रकट करता है। लिख लीजिए, अभी आपको सारे पॉइंट्स में एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएंगे। पहले लिख लीजिए, अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा तो आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे। अभी सब लोग लिख लीजिए। तो तीसरा पॉइंट लिखिए, मैं मिटा रहा हूं इसको क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है। आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। लिखिए पॉइंट नंबर 3, हु का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह,
हु का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह, हु का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह, का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, हुज का प्रयोग पॉसेसिव फॉर्म की तरह, हुज का प्रयोग पॉसेसिव फॉर्म की तरह या पॉसेसिव फॉर्म में, व्हाट और व्हिच का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह होता है। व्हाट और व्हिच का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह होता है। ये कुछ आपके 3 पॉइंट्स थे जिनके जरिए हम लोगों ने इसके यूज के बारे में पढ़ा कि कौन सा आपका इंट्रोगेटिव वर्ड कहां पर किस तरह से यूज होता है। इसमें शायद सिर्फ 6 वर्ड्स ही बताए गए हैं, हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हिच। ये 5 वर्ड्स हैं आपके जो यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इसके बारे में बताया गया है। तो आइए एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं कि कैसे इनका यूज होता है। थ्योरी तो हम लोगों ने देख ली, अब उसका हम लोग इम्प्लीमेंट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। पॉज करके सभी लोग नोट कर सकते हैं, यहाँ पर स्पेस कम है इसीलिए बार बार मिटाना पड़ता है। तो एग्जाम्पल पहला जैसे हु लव्स, एग्जाम्पल हु लव्स मैंगोज, क्वेश्चन मार्क, हु लव्स मैंगोज। तो आप देखेंगे हु यहां पर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, हु यहां पर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो इसीलिए वहां पर लिखा गया है हु का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होता है। हु लव्स मैंगोज आप लोग देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखें तो यू वेंट विथ हुम, दूसरा यू वेंट विथ हुम। तो देखिए दिखाया गया कि हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह होता है, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट में आया है। आप लोग देखिए लाइव इम्प्लीमेंट हो रहा है, इम्प्लीमेंट देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हु का सब्जेक्ट की तरह हुम का ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। Whose is this bag? Whose is this bag? Whose is this bag? Bag। तो देखिए यहां पर ये पॉसेसिव फॉर्म यूज हो रही है यहाँ पर। What is this? What is this? What is this? चौथा एग्जांपल What is this? तो व्हाट इज दिस, देखिए व्हाट के बारे में बताया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह इसका यूज किया गया है, सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। और आगे चलते हैं, लास्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं व्हिच का। तो व्हिच इज योर हाउस, व्हिच इज योर हाउस, व्हिच इज योर हाउस, व्हिच इज योर हाउस। तो देखिए व्हिच, मैंने आपको बताया व्हिच हमेशा सिलेक्शन प्रकट करता है। सिलेक्शन का मतलब
कि वो आपको कई सारे ऑप्शन देता है, उसमें आपको सिलेक्ट करना होता है, सिलेक्शन करना होता है। तो व्हिच इज योर हाउस, जैसे मान लीजिए कहीं पर 6 7 8 घर बने हैं या किसी सोसाइटी में आप गए, वहां खूब सारे घर बने हैं, तो कोई आपसे पूछ रहा है व्हिच इज योर हाउस, व्हिच इज योर हाउस, तो वहां पर आपको सिलेक्शन करना होगा कि हाँ ये मेरा हाउस है। तो वहां पर देखिए सिलेक्शन प्रकट होकर हो रहा है, तो व्हिच जब भी आएगा वो सिलेक्शन प्रकट करेगा, ये तो एकदम श्योर है। तो व्हिच जहां पर भी सिलेक्शन प्रकट हो रहा हो, व्हिच तो आपको वहां मिलेगा ही। तो ये कुछ हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन थे जिनके बारे में हम लोगों ने बात की। काफी छोटा सा टॉपिक था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का, जिसके बारे में हम लोगों ने समझा और देखा उसका इंप्लीमेंट कैसे होता है। तो आज प्रोनाउन का सेकंड नंबर था। अभी हमारे पास 8 टाइप्स और बचते हैं प्रोनाउन के, क्योंकि टोटल 10 टाइप्स मैंने आपको बताए गए, 10 टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के। तो आज दूसरा टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिया है, हमारे पास 8 टाइप्स और बचते हैं। तो लगातार हमारी इस सीरीज में जुड़े रहें और पार्ट ऑफ स्पीच के ऑल टॉपिक्स हमारे साथ पढ़ें और एक अच्छा इंग्लिश का नॉलेज गेदर करें, गेन करें, अच्छा नॉलेज गेन करें इंग्लिश का। तो लगातार हमारे साथ बने रहें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।